Good morning, all of you. This is Tarang, and we are going to solve one question of the chapter Arithmetic Progression. This is word problem. Okay. So, question is: a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A, B, and so on, starting with the center A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown in the figure. Okay. What is the total length of the such spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक स्पाइरल है, जैसे कि पहले मच्छर भगाने के लिए मोर्टीन का कॉइल आता था ना, गुड नाइट का, इस तरह से होता था। पहला एक सेमी सर्कल, ठीक है, उसके बाद यहाँ से और एक सेमी सर्कल, ये क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है। ओके, फिर यहाँ से और एक सेमी सर्कल, और ऐसे स्पाइरल क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो अभी तक में मैंने 3 और ये मिला करके 4 सेमी सर्कल्स ले लिया। सेमी सर्कल, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, अब करना क्या है, पूछा क्या है कि अगर इस तरह के टोटल 13 सेमी सर्कल्स हो तो बताइए कि टोटल लेंथ कितना होगा। तो जो पहला सेमी सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस सबसे पहले R1 मान लो। ओके, तो इसका रेडियस है, बोला गया है 13 सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियाई, पहला का है 0.5। 0.5 मतलब आधा होता है। ठीक है, तो 0.5 भी लिख लो, या आधा 1/2 लिख सकते हो, 0.5 भी लिखो। 0.5 ये रेडियस हो गया। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड वाला पार्ट, इसे R2 मान लो, इसका रेडियाई कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, गिवन है। ओके, अब ये तीसरा वाला कितना हो जाएगा, R3 मान लो, ये 1.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो गया ये। ओके, करना क्या है, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स निकालना है। तो एक्चुअली हम लोगों को बताना है टोटल लेंथ। ठीक है, और किसका लेंथ बताना है, सेमी सर्कल्स। मान लो ये फर्स्ट सेमी सर्कल C1 है, उसके बाद फिर से ये सेकंड सेमी सर्कल C2 प्लस C3 अप टू कितने सेमी सर्कल्स लेने हैं, C13 लेना है। ठीक है, देखो हम लोगों को पता है कि अगर कंप्लीट सर्कल होता तो इसका सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, बट ये कंप्लीट नहीं है, इतना ही लेना है, ये आधा लेना है। ठीक है, तो आधा लेना है तो बाई 2 करोगे तो 2 कट जाएगा और आ जाएगा πr। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पहला सेमी सर्कल है ये वाला, इसका लेंथ हो जाएगा पाई और रेडियस R1, सेकंड वाले का हो जाएगा पाई रेडियस R2, थर्ड वाले का हो जाएगा पाई रेडियस R3, प्लस अप टू C13 मतलब पाई रेडियस R13। क्लियर है। अब देखो सब में पाई कॉमन है, पाई बाहर कर लोगे तो R1 R2 R3 R13 तक लिखो। ओके, तो ये हो जाएगा R1 मतलब 0.5 प्लस R2 0.1 ये 1 डायरेक्टली। ओके, एंड सो ऑन, कितने टर्म्स है, 13 टर्म्स है यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब देखो तो ये वाला पार्ट, ये अंदर का पार्ट देखो, ये वाला पार्ट लग रहा है सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो पाई छोड़ दो, सम ऑफ मतलब S13 लगाना है। ठीक है, पाई अपनी जगह पर, S13 का फॉर्मूला बोलो 13/2 2a, a मतलब 0.5 प्लस n-1, 13 - 1 12, और d माइनस करोगे तो d भी आ जाएगा 0.5। ठीक है, ए भी दिख रहा है ना, फर्स्ट टर्म है 0.5, 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 भी बचेगा। ओके, पाई का वैल्यू पुट करो, पाई होता है 22/7, 13/12 अपने प्लेस पर, इनटू देखो तो 0.5 टू 1 हो गया, प्लस 12 इंटू 0.5 6 हो गया। ओके, तो इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 22/7, 13/2 और 6 + 1 हो गया 7। और जैसे ही वैल्यू पुट कर लोगे ना तो वहाँ लिख लेना सेंटीमीटर, क्योंकि सारे यूनिट्स सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 7 काट लो, यहाँ से 2 से 11 टाइम्स में काट लो, अब मल्टीप्लाई करो, 13 × 1 = 13 और 1 14 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब अगर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 114 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर होगा। ओके।